जय हिंद दोस्तों। दिशा स्टडी प्रो चैनल्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को जो रनिंग की जो 5 किलोमीटर की रनिंग की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्स देने वाला हूं। दोस्तों, वीडियो का अंत तक जरूर देखें और लास्ट वाले अंतिम वाले टिप्स को तो एकदम ज़रूर ही देखें कि आपकी ये जो वीडियो होगी ये बहुत ही खास है, क्योंकि आप जो है 5 किलोमीटर की रनिंग की तैयारी कर रहे हैं और 5 किलोमीटर की रनिंग आप कैसे आसानी से पूरा कर सकते हैं। मात्र आपको 20 मिनट की समय में ही आपकी जो ये 5 किलोमीटर की रनिंग है वो किस तरीके से आसानी से पूरा कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको बहुत सारे एक नियम एक तरह से पालन करना पड़ता है। तो उन सारे नियमों के बारे में बाय स्टेप इन सभी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो को बीच बीच में आप रोक कर देखें अगर आपको समझ में नहीं आएगा कि किस तरह से टिप्स बताया गया है। दोस्तों, 5 किलोमीटर की जो रनिंग होती है ये एक लंबी रनिंग होती है। इसके लिए आपको बहुत ही स्टेमिना और सही तरीके की ज़रूरत पड़ती है, यानी आपकी स्टेमिना होनी चाहिए और सही तरह की तरीका होनी चाहिए, ताकि आप जो ये लंबी रेस है वो आसानी से पूरा कर पाइएगा, अन्यथा आपका पूरा नहीं हो पाएगा। इसमें मैं आप सभी को कुछ महत्वपूर्ण तरीकों के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। तो देखिए, ये जो शरीर होती है वो अचानक अगर आप दौड़ते हैं तो थक जाते हैं, ठीक है। तो अगर तरीका आपको सही नहीं पता रहेगा तो आप नहीं। देखिए, अब मैं आपको इस वीडियो के स्टेप में बता रहा हूँ। पहला आपका है कि शरीर को दौड़ने से पहले शरीर सुस्त रहता है, तो आप पहले स्ट्रेचिंग वार्म अप ये सब आपकी करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि दौड़ने से पहले हमारा शरीर जो है वो रिलैक्स मूड में रहता है। और जब अचानक दौड़ना शुरू कर देते हैं तो शरीर के जो मसल्स हैं वो खुला हुआ नहीं रहते हैं, जिससे आपकी जो शरीर में है बॉडी में दर्द शुरू हो जाता है और आप नहीं दौड़ पाते हैं। तो दोस्तों, आप इसके में आपको वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। जो आपको इस वीडियो में दिखाया जा रहा है इन सभी वार्म अप को आप दौड़ने से पहले एक बार ज़रूर करें, क्योंकि आपकी अगर आप वार्म अप किए बिना अगर आप दौड़ते हैं तो वो दौड़ नहीं होगी। और दूसरा है दोस्तों, देखिए, ये जो 5 किलोमीटर की रनिंग होती है एक लंबी रनिंग होती है, तो इसमें जो आपकी सांस लेने की जो तरीका है ये बहुत हद तक मैटर करती है। अगर आप सही तरीके से सांस नहीं लीजिएगा तो आप दौड़ नहीं पाइएगा। 5 किलोमीटर की रनिंग में आप की सांसें फूलने लगेगी और बहुत जल्द आप थक जाएंगे। तो आप इसके लिए आपको सही तरीके की जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो आप कभी भी 5 किलोमीटर की रनिंग जो है वो पूरा नहीं कर पाएंगे और बहुत ही जल्द आप थक जाइएगा। तो उसके लिए आपके सांस लेने की जो तरीके हैं उन तरीक़ों के बारे में देखिए। सांस लेने के जो तरीका है वो आपका है, पहला कि आप नाक से सांस लें कुछ लगभग 1 किलोमीटर तक और नाक से ही सांस को छोड़ें, जिससे आपकी जो ब्रेथ है वो लगभग अच्छी तरीके से बने रहेगी, क्योंकि 5 किलोमीटर की रनिंग जो होती है वो लॉन्ग रनिंग होती है। तो अगर लगभग आप 1 किलोमीटर तक नाक से और मुंह से सांस लीजिएगा, नाक से सांस लेके नाक से ही छोड़िएगा जब तक आपकी स्टेमिना अच्छी है, तो आपकी जो रनिंग है वो आसानी से होगी और एकदम ईजिली आप दौड़ पाएंगे। दूसरा देखिए, सांस लेने का तरीका, नाक से आप सांस लीजिए, ठीक है। बीच का आपका जो 2 से जो 4 किलोमीटर की दूरी है उसको आप नाक से सांस लेके मुंह से हल्का छोड़ें, ठीक है। तो उसमें जो आपकी जो रनिंग है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद आपकी कुछ समय है कि जैसे आप लास्ट का अब 1 किलोमीटर बचा है, उस स्थिति में आप जो है मुंह से सांस लें और नाक से सांस छोड़ें, जिससे आपकी जो रनिंग है वो आसानी से पूरी हो जाएगी, क्योंकि लास्ट में जो स्टेमिना ज़्यादा लगता है। अब बात करते हैं दोस्तों, दौड़ने के समय जो पैर की जो दौड़ने की में पैर के जो पटकने की तरीके हैं वो तरीके किस तरह से होने चाहिए, क्योंकि 5 किलोमीटर की रनिंग जो है वो बहुत लंबी रनिंग होती है और 5 किलोमीटर रनिंग के लिए आपको एक तरीके के अनुसार अगर आप पैर को नहीं पटक के चलिएगा तो आपको दिक्कत होगी। देखिए, वीडियो में दिखाया जा रहा है जिस तरह से कि पैर को फ्लैट मारा जा रहा है, ठीक है। तो पैर को हमेशा फ्लैट मार के ही दौड़ना है, क्योंकि आपकी पैरों की जो शरीर की जो वजन है वो पूरी तरह से दौड़ने के समय पैर में आ जाती है। अगर आप पैर फ्लैट नहीं दौड़िएगा, पंजे में दौड़िएगा, तो आप ज़्यादा देर नहीं दौड़ पाइए, क्योंकि आपकी जो ये पंजे की दौड़ जो होती है, ये पंजे वाली दौड़ में आप शॉर्ट रनिंग दौड़ सकते हैं, क्योंकि उसमें आपकी पूरी जोर पंजे पे पड़ती है। तो आप उसके चलते आपकी जो दौड़ने की सही तरीका है वो नहीं है, क्योंकि आप
पंजे में दौड़िएगा तो बहुत जल्द थक जाइएगा। और 5 किलोमीटर की जो रनिंग है वो आपकी लॉन्ग रनिंग है, इसीलिए आप वीडियो में जैसे देख रहे हैं कि फ्लैट पैर को गिराया जा रहा है, फ्लैट कीजिएगा तो आपकी जो पूरी वजन है वो पैरों पे आता है, तो पैर जो है वो जल्दी नहीं थकेंगे। बहुत जगह आप सुने होंगे कि दौड़ते दौड़ते पैरों के नस खिंच जाते हैं, तो नस इसलिए खींचते हैं कि आपकी जो रनिंग होती है वो पंजे के दम पे होती है और आपकी जो पूरी एनर्जी उसमें झोंक दिया जाता है, तो उसमें है कि कभी कभार पैरों के नस खींच जाते हैं। तो इसीलिए दोस्तों पैरों जो लंबी रनिंग होगी उसको आप फ्लैट दौड़ें। अब देखते हैं आपका दौड़ने के समय शरीर का झुकाव किस तरह होना चाहिए। जो वीडियो में आप देख रहे हैं जो गलत तरीका है वो आपका काट दिया गया है और सही तरीका को टिक मारा हुआ था। तो दोस्तों दौड़ते दौड़ते शरीर आगे की ओर झुका होना चाहिए, आगे की ओर शरीर झुका होना चाहिए, उसके साथ सिर की झुकाव आगे की ओर नहीं होना चाहिए, सिर का झुकाव जो है वो स्ट्रेट होना चाहिए, क्योंकि अगर आप आगे की ओर झुक के चलिए दौड़िएगा तो आपको चक्कर हो सकता आ जाए, क्योंकि शरीर आधा आगे रहता है कुछ डिग्री, तो आपको गिरने के चांसेस हो जाते हैं। दोस्तों 5 किलोमीटर की रनिंग को बिना दर्द के दौड़ने के लिए पैरों का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको कुछ इसके स्ट्रेचिंग बहुत ही ज़रूरी है, जिसके से आपका पैर जो है वो मजबूत होगा। इसके लिए देखिए आपको रोप जंपिंग और स्केटिंग ये दोनों चीज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। आप इन सारे इसके आसान से जो तरीके आपको दिखाए जा रहे हैं स्केट्स के, ये स्केट्स आप आसान से कर सकते हैं जो आपकी पैरों को मजबूती लाएंगे, जिससे 5 किलोमीटर की रनिंग बिना थके इन सारे जो स्टेप है इसको करने के बाद आप दौड़ सकते हैं। जो जंपिंग या फिर स्केटिंग के माध्यम से पैरों को मजबूत किया जा सकता है, तो आप इसको एक बार ज़रूर अपनाएं और उसका अनुभव करके देखें, जिससे आपको दर्द नहीं होगा। इस टिप्स में दोस्तों हम लोग जानेंगे कि जूता के बारे में। जूता देखिए दोस्तों अच्छे कंपनी के जूते होने चाहिए जो आपके पैरों को आसानी से दौड़ाने में मदद करे। जूता हल्का होना चाहिए और पैर के जो जूते की साइज हो वो जूता जो है आपके पैरों से हल्की बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि आपकी जूते अगर हल्की बड़ी नहीं होगी तो ये जो आपकी ब्लड सर्कुलेशन पैर शरीर के होते हैं उसके वो जो इस टाइट बंधे हुए होंगे, जिससे आपको ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं हो पाएंगे, जो आपकी चलने में और दौड़ने में दोनों में दिक्कतें आएंगी। तो इसीलिए जूते की साइज़ जो है वो अच्छी रहे। 5 किलोमीटर की जो रनिंग होती है एक लंबी रनिंग होती है, तो दोस्तों इसके लिए आपको एक बेहतर डाइट की ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर आपके शरीर में बेहतर डाइट नहीं रहेंगे तो आपकी जो है दौड़ अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो मैं इस वीडियो में आपको कुछ बेहतरीन जो डेली यूज टाइप के जो डाइट्स हैं वो डाइट्स मैं आप सभी को बता रहा हूँ। हर कोई को पता होगा कि पहली जो डाइट्स है सबसे जो प्रोटीन की मात्रा है उसके लिए आपको कच्चा चना खाना चाहिए। डेली आप 50 से 100 ग्राम कच्चे चना का यूज कीजिए, जिससे आपकी जो स्टेमिना है और आपकी जो डाइट की जो सही पोषण है वो आपको अच्छे से हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों 2 नंबर में आपके आते हैं हरी मूंग। हरी मूंग को भी आप दोस्तों 50 से 100 ग्राम डेली यूज करें, क्योंकि हरी मूंग जो है बहुत ही लाभदायक होती है स्टेमिना बढ़ाने के लिए, आपकी शरीर की डाइट को पूरा करने के लिए। अगला है दोस्तों खसखस। खसखस दोस्तों ये बहुत कोई इसके बारे में नहीं जानते हैं, ये आपकी राशन दुकान में जाके आप इसको बोल के ले सकते हैं। खसखस जो है आप मतलब खसखस को आप पर डे दूध के साथ आप ले सकते हैं, या फिर लगभग आप 10 दिन तक यूज करके इसको देख सकते हैं, आपको अनुभव होने लगेगा खसखस का ही। नेक्स्ट है आपका अनार का जूस। अनार का जूस आप पीजिएगा तो आपकी ब्लड सर्कुलेशन को जो है ये आपको सही ढंग से कर देगी। और ये अगर हर डेली संभव नहीं है तो दोस्तों आप हफ्ते में 1 दिन ज़रूर ले सकते हैं और उससे माध्यम से आप अनार जूस ले सकते हैं। अगला है आपका हनी यानी मधु। आप डेली आधा ढक्कन या फिर 1 चम्मच हनी का यूज ज़रूर करें। इसमें आपकी जो है बहुत ज़्यादा कैलोरी रहती है जो आपको शरीर की स्टेमिना बनाए रखने में मदद करती है। अगला है दोस्तों केला। केला भी आपकी जो है वो बहुत ही लाभदायक चीज़ है, तो आप डेली 1 केला यूज कर सकते हैं, जिससे आपकी शरीर की जो है स्टेमिना बनी रहेगी। अंडा में दोस्तों प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो आप अंडे का यूज कर सकते हैं। और दोस्तों
ये सारी चीज़ों को मैं बताया, इसको अगर आप यूज किए लगभग 1 महीना तक इस चीज़ को फॉलो किए तो 100% जो है आपकी दौड़ जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। तो दोस्तों इसी तरह से मैं नए नए वीडियोज़ आप सभी के बीच लाता रहूँगा। इस चैनल्स में नए हैं तो कृपया लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह से नए नए वीडियोज़ में आपको ला सकूँ और आपकी दौड़ जो है वो अच्छी से तैयारी हो सके।